फिर से स्वागत है। आज हमारी दूसरी कक्षाइयाँ है ना। और यह दूसरा लेक्चर सीरीज है ना। सीरीज का दूसरा लेक्चर है। और लास्ट क्लास में हमने भारत की स्थिति एवं विस्तार एवं सीमा है ना इस पर चर्चा कर लिया था। लगभग हमने जो दो चैप्टर्स हैं उसको एक साथ हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो है वो बात करेंगे है ना भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों पर। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने भारत के सीमा विस्तार एवं है ना स्थिति पर चर्चा की थी, है ना। आज का जो टॉपिक है वो क्या है जी? आज का टॉपिक है भारत के राज्य व यूटीज, है ना, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। जितनी जरूरत उतना ही पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद जस्ट अपन स्टार्ट करेंगे भारत का क्या भौतिक विभाजन। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए है ना कि राज्य क्या है। राज्य है ना भारत के अंतर्गत, है ना, ठीक है, वह क्षेत्र है जहां पर क्या मुख्यमंत्री होता है और एक राज्यपाल होता है। ठीक है। जहां विधानसभा मौजूद हो। यूनियन टेरिटरीज वे हैं जहां पर संवैधानिक मुखिया, यहां पर राज्यों में संवैधानिक मुखिया कौन होगा? राज्यपाल होगा। यूटीज का संवैधानिक जो मुखिया होता है वो कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखिए, यहाँ उपराज्यपाल या प्रशासक के माध्यम से चीजें संचालित होती हैं। ठीक है। अब देखो, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं वर्तमान में? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जी? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में वर्तमान में। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्लियर? इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक। अब यहां से जो 28 राज्य है ना, अब मैं एक एक का है ना राजधानी आपको याद करा नहीं सकता। आपको एक मैप दे दिया जाएगा जिसमें सभी राज्यों की राजधानी होगी और उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? इसमें जो काम वाली बात है वो यह है ना कि इन राज्यों का फॉर्मेशन कैसे हुआ, है ना। क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम क्या है, जनसंख्या के आधार पर राज्यों का क्रम क्या है ना। ठीक है, इन सब पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं तुमको फॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा, है ना। फॉर्मेशन माने राज्यों का गठन कैसे हुआ, है ना। तो देखो, भारत जब स्वतंत्र हुआ ना, है ना, ठीक है, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यह जो देश है ना, उसमें आपके अलग अलग क्षेत्र थे। ब्रिटिश चीफ कमिश्नर एरियाज थे, है ना। डायरेक्ट ब्रिटिश जो गवर्न एरिया है उनको चीफ कमिश्नर एरिया कहते थे। इसके अलावा और भी ब्रिटिश एरियाज थे, है ना। इसके अलावा आपके जितनी भी रियासतें थी वे थी। आज जब ये सभी क्या होते हैं, एक साथ स्वतंत्र होते हैं, तो आप देखते हैं, है ना, कि दो तरह के प्रोविंस आपको देखने को मिलते हैं, गवर्नर प्रोविंस और चीफ कमिश्नर एरिया। तो और इसके अलावा 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना, जिसमें से 3 तो पाकिस्तान में चले गए, है ना। और 549 जो है ना, सॉरी, 552 भारत में थे, बाकी वो अलग थे। भारत को वर्तमान जो क्षेत्र उसमें 552 थे। 549 ने सहमति दे दी कि भाई हाँ, हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। 3 जो थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। सबसे पहले उसमें था कश्मीर, देन था जूनागढ़ और तीसरा था हैदराबाद। ठीक है, क्लियर? तो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है ना, आपके ब्रिटिश इंडिया में, है ना, आपको देखने को मिलता है एक तो ब्रिटिश गवर्न एरिया और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स माने रियासतें। ठीक है। तो 552 देशी रियासतें थी। इनमें 549 ने क्या कर दिया? यस, ओके, हम शामिल होंगे ऐसा कह दिया। 3 जो थे इन्होंने रिफ्यूज कर दिया भारत में शामिल होने से। इनका अलग ख्वाब था, है ना, ये अलग देश बनाना चाहते थे, है ना। ठीक है, इनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा थी। और कौन कौन से थे? पहला था कश्मीर, दूसरा था हैदराबाद,
और तीसरा था जूनागढ़। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा बात। ब्रिटिश एरिया तो डायरेक्ट भारत में आएंगे, है ना, इसमें दिक्कत नहीं थी। अब देखो कश्मीर जो है ना, ये याद रखना कि कैसे ये इन लोग किसमें शामिल होते हैं, भारत में। कश्मीर जो है वहां पर, है ना, डोंगर शासक थे, है ना, ठीक है, हरि सिंह, ठीक है जी, उन्होंने क्या भारत में शामिल होने से मना कर दिया था, है ना। बाद में भारत जब उस कश्मीर पर, है ना, कबिलियाई लड़ाकों के पीछे पाकिस्तान आर्मी ने हमला किया, तो कश्मीर ने हेल्प मांगी, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई भारत आप जब तक भारत के विलय पत्र पर शामिल साइन नहीं करेंगे, तब तक आप हम जो है आपकी हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। तो तब तक हेल्प नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। तो हेल्प नहीं कर सकते ऐसा कहा, तो फिर उसका हरि सिंह ने जो आपके विलय पत्र है ना, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन जिसको कहा गया, उस पर उन्होंने साइन किया, और कश्मीर भारत का अंग बनता है। भारत आर्मी भेजती है अपनी, और उसका युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध विराम की घोषणा होती है, सीज फायर की घोषणा होती है, और जो सेना जहां पर थी वहां पर वो रुक जाती है, और वही आज जो लाइन आप देखते हैं एलओसी कहलाता है, ठीक है। और भारत का बहुत सारा हिस्सा, जिससे पाकिस्तान आज आजाद कश्मीर और पाक ऑक्युपाइड, है ना, कश्मीर ये पाक ऑक्युपाइड लद्दाख कहता है ना, यह जो अभी है उनके पास, है ना, वो भारत से उनके पास चले जाता है। समझौता यह हुआ था कि भाई क्या करेंगे, भारत क्या करेगा, वहां पर चुनाव कराएगा, और जिधर वहां की जनता जाना चाहती है वो क्या जाएगी, लेकिन पाकिस्तान भी वहां से सेना अपनी हटाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने सेना नहीं हटाई, और चूंकि सेना नहीं हटी है ना, और उसको इन्फ्लुएंस कर रहा वो, तो इसलिए चुनाव ही नहीं हो पा रहे, है ना, इसलिए कश्मीर का मुद्दा अभी भी अनसॉल्व्ड है ना, क्लियर। तो 26 अक्टूबर 1947 को, है ना, जो कश्मीर है वो भारत का अंग बन जाता है, 15 अगस्त को नहीं, 26 अक्टूबर 1947 को ये भारत का अंग बनता है ना। जो डोंगर राजा है वो क्या करते हैं, साइन करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो दूसरी रियासत है वो भारत में शामिल होती है, वो थी जूनागढ़। जूनागढ़ 1948 में भारत में शामिल होता है ना, कौन, जूनागढ़ 1948 में। यहाँ का भी शासक जो था वो मुस्लिम शासक था, जनता हिंदू थी, है ना, ठीक है। जब जनता ने यहाँ विद्रोह कर दिया, है ना, तो यहाँ पर भारत ने, है ना, क्या, यहाँ चुनाव कराने का निर्णय लिया, है ना। और जब चुनाव होने थे उससे पहले ही यहाँ का जो नवाब था, जूनागढ़ नवाब, वो क्या किया, उसने अपने प्राइवेट प्लेन से कहा भाग गया, पाकिस्तान भाग गया। इसके बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है कि भाई इसने अपने कुत्ते को अपने साथ रखा, अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गया थे, जूनागढ़ नवाब, है ना, ठीक है। तो 1948 में ये होता है। 1949 में 1949 में हैदराबाद जो है भारत में शामिल होता है ना। इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, क्वेश्चन पूछता है, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जो है ये चलाया गया था, ठीक है, क्लियर। ये रियासतों की बात है। अब देखो इन जो दोनों तरह के स्टेट थे, उनको भारत में जब शामिल करना था, जब शुरू शुरू में भारत आजाद हुआ, तो राज्य नहीं बने थे, तो उन्होंने, तो भारत ने इन राज्यों और प्रिंसली स्टेटों को ए, बी और सी और डी में कैटेगराइज कर लिया। ब्रिटिश गवर्नर एरिया में दो तरह के प्रोविंस होते थे। एक होता है गवर्नर प्रशासित, गवर्नर के द्वारा प्रशासित क्षेत्र, और दूसरे चीफ कमिश्नर के द्वारा प्रशासित क्षेत्र, ठीक है, चीफ कमिश्नर के द्वारा प्रशासित क्षेत्र। तो जो गवर्नर प्रशासित क्षेत्र है वो पार्ट ए के हिस्सा बने, इसके हिस्सा बने, पार्ट ए स्टेट के अंतर्गत बने, है ना। जब भारत आजाद हुआ तो पार्ट ए, बी, सी, डी ऐसे करके इनको बांट दिए गया। प्रिंसली स्टेट, है ना,
जो प्रिंसली स्टेट्स थे और विथ लेजिस्लेचर, है ना, प्रिंसली स्टेट, ठीक है, क्या, प्रिंसली स्टेट विथ लेजिस्लेचर जो थे, है ना, उनको पार्ट बी के अंतर्गत रखा गया, है ना, यानी रियासतें जो थी वो पार्ट बी के अंतर्गत रही, है ना। गवर्नर प्रांत ए के अंतर्गत रहे, पार्ट बी के अंतर्गत रहे प्रिंसली स्टेट, और जिनमें लेजिस्लेचर हुआ करता था यानी विधानसभा हुआ करती थी, और जो चीफ कमिश्नर एरियाज थे, है ना, वो पार्ट सी स्टेट के अंतर्गत थे। अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये तुम्हारे संविधान के काम की भी चीज है ना, ठीक है, वहां पर भी तुमको ये चीज देखने को मिलती, तो मैंने उसको पहले ही बता दी यहाँ पर। तो चीफ कमिश्नर एरियाज पार्ट सी स्टेट के अंतर्गत रहे। आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत में कोई राज्य ऐसे नहीं थे, है ना, ठीक है, जैसे आप आज आपको दिखते हैं। पहले जितने भी प्रिंसली स्टेट्स, है ना, जो अलग हुए, है ना, और शामिल हुए, और जो ब्रिटिश गवर्न एरिया थे उनको क्या किया गया, ए बी सी डी ऐसे करके कैटेगराइज किया गया, है ना, ठीक है। तो ए के अंतर्गत गवर्नर एरिया, चीफ कमिश्नर एरिया, सी के अंतर्गत, बी के अंतर्गत जो रियासतें थी जिनमें विधानसभा थी उनको शामिल किया गया, और सी के अंतर्गत, है ना, चीफ कमिश्नर एरियाज के अलावा कुछ, है ना, कुछ जो प्रिंसली स्टेट थे वो सी में भी रखे गए, ठीक है। फिर डी में जो थे वो आपका रखा गया अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो किसके अंतर्गत रखा गया, पार्ट डी स्टेट के अंतर्गत रखा गया। अब तुमको ना कभी कभी पूछ देता है कि भैया बताओ, है ना, कि पार्ट के अंतर्गत ए के अंतर्गत कौन कौन से थे, है ना, तो मैं तुमको बता देता हूं। चीफ कमिश्नर एरियाज जो थे, है ना, ठीक है, वो चार ही थे, है ना, कितने थे, चार थे, है ना, भारत में। और गवर्नर एरियाज में कौन कौन सा, जैसे बिहार, मैं मुख्य चीजें बता रहा हूँ ना, जो 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 पूछ सकता है, जैसे बिहार है, असम है, बॉम्बे है, बॉम्बे यानी आज का मुंबई, है ना, ये एमपी है, मध्य प्रदेश, ये पार्ट ए का हिस्सा हुआ करते थे, मद्रास है, ठीक है, क्लियर, जहां गवर्नर बैठता था, ठीक है। तो असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, है ना, मद्रास, उड़ीसा, है ना, यूनाइटेड प्रोविंस, है ना, ठीक, वेस्ट बंगाल, ये सभी, ठीक, ये क्या थे, गवर्नर प्रशासित एरिया थे। बी में रखा गया इसको प्रिंसली स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर, जैसे हैदराबाद, ठीक, क्या, हैदराबाद, है ना, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, जम्मू एंड कश्मीर हो गया आपका। मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, यानी पेप्सू वाला हिस्सा, पेप्सू, पेप्सू माने पंजाब और पटियाला, है ना, पेप्सू माने क्या बोलते हैं, पंजाब, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, है ना, पेप्सू कहते थे इनको। राजस्थान वाला प्रोविंस भी सी में था, ठीक है, क्लियर। और सी में चीफ कमिश्नर एरियाज थे, चीफ कमिश्नर एरियाज जैसे आपका अजमेर है, भोपाल है, ठीक है, समझ में आ रहा बात, कूच बिहार है, ये रियासत थी, ठीक है, हो गया। इसके अलावा आपका कुर्ग है, ये कुर्ग जो है, ये कुर्ग जो था ये जो है प्रिंसली स्टेट था। एक अजमेर हुआ करता था, दूसरा कुर्ग हुआ करता था। भोपाल और कुछ बिहार रियासत है ना, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली है, दिल्ली जो है पार्ट सी के अंतर्गत रहा, और ये भी क्या था जी, आपका चीफ कमिश्नर एरिया था, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये भी प्रिंसली स्टेट आपका
चीफ कमिश्नर एरिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो कुछ ऐसा हमको भारत दिखता था उस समय। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? अब देखो, राज्य पुनर्गठन हेतु एक अलग अलग आयोग बनते हैं समय के साथ। क्या बनते हैं? आयोग बनते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको याद कीजिएगा कि कौन किसके किसके था। चीफ कमिश्नर एरियाज कितने थे मैंने आपको बता दिए, है ना? ठीक है, वहां से भी प्रश्न बन सकता है आपको कि इनमें से कौन चीफ कमिश्नर एरिया नहीं था, है ना? ठीक है, चलिए अब, हाँ, फॉर्मेशन के लिए कौन क्या बनता है? राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है ना? अरे, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहले से ही मांग उठती रही कि भैया ये राज्य बनना चाहिए, हमको ये अलग राज्य चाहिए, ऐसे करके। तो सबसे पहले 1948 में एस के धर आयोग बनता है। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले बनता है धर आयोग। फिर 1948-49 में बनता है जे वी पी समिति। ठीक है, राज्य निर्माण हेतु, है ना? जेवीपी समिति, है ना? इस पर किसके लिए बनती है? राज्यों की मांग पर विचार करने के लिए, है ना? जेबीपी या जेबीपी, है ना? ठीक है, फिर 1953 में 1953 में एक आयोग बनता है जिसको कहा गया फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, क्योंकि इसके अध्यक्ष फजल अली थे इसलिए फजल अली आयोग कहा गया, है ना? ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट 1957 में दी, जिसमें इन्होंने बहुत सारी मांगे की थी, है ना? जिसमें से, है ना, जो एक्चुअल में जो आता है इस आयोग के द्वारा 14 राज्य, है ना, और 6 यूटीज। कितने? 6 यूनियन टेरिटरी। तो भारत में जब पहली बार राज्यों का गठन हुआ, है ना, ठीक है, कब? 1956 में। 1952 में तो आंध्र प्रदेश गठित होगा, 1952-53 में, है ना? क्योंकि वहां पोटी श्री रामल्लू, है ना, जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, उन्होंने अनशन किया। अनशन के बाद उनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जिसके बाद भाषाई आधार पर पहला जो राज्य बनता है वो कौन था? 1953 में आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहला राज्य। उसके बाद 1956 में, है ना, इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1955 में रिपोर्ट दिया इसने, 1956 में, है ना, राज्यों का गठन होता है। अब देखो, राज्य गठन के लिए भारतीय संविधान में 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद जो 2 है वो नए राज्यों के गठन से संबंधित है, नए राज्यों के गठन। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? है ना, नए राज्यों का गठन समझ रहे हो? अगर कोई क्षेत्र भारत के बाहर है, उसको अगर भारत में शामिल करना है ना, तो किसके अंतर्गत होगा? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा। और भारत क्षेत्र के भीतर अगर, है ना, भारत के भीतर किसी क्षेत्र का नाम, है ना, कोई क्षेत्र है उसका सीमा परिवर्तन करना हो, नाम परिवर्तन करना हो, है ना, बाउंड्रीज छोटी या बड़ी करनी हो, तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा, है ना? ठीक है, समझ में आ रहा बात? क्लियर? तो मैं बता रहा था 1953 में भाषाई आधार पर पहला जो राज्य बना, है ना, वो कौन था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1956 में, है ना, क्या 14 राज्यों का 1956 में 14 राज्य बनते हैं सबसे पहले, है ना? आंध्र प्रदेश को आप वैलिडेशन देते हैं, है ना? उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद असही असम। कौन सा? असम। ठीक है, फिर बी से बॉम्बे और बिहार। कर बॉम्बे, बॉम्बे जो है ये गुजरात और आज का महाराष्ट्र दोनों को मिलाकर बना था। ठीक है,
बॉम्बे और बिहार। ठीक है, क्लियर। ए से असम, बी से बॉम्बे और बिहार। ठीक है, क्लियर। ठीक, अब इसके बाद है ना, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, है ना, जम्मू एंड कश्मीर भी कब बना? 1956 में। जे के बाद के आता है, के से केरला, ये भी कब बना? 1956 में। ठीक है, एम से दो राज्य, मध्य प्रदेश और मद्रास। मद्रास वर्तमान का जो तमिलनाडु है, उसी को मद्रास कहा जाता था उस समय। ठीक है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था। ठीक, इसके अलावा मैसूर, कर्नाटक, कर्नाटक को उस समय मैसूर कहते थे। ठीक है, फिर आता है ओ से ओडिशा। ठीक है, पी से पंजाब। ठीक, पी से पंजाब। ठीक, और इसके अलावा आर से राजस्थान। आर से राजस्थान, और यू से उत्तर प्रदेश, और डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये कितने राज्य थे? 14 राज्य बनते हैं उस समय। कब? 1956 में। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? और यूटीज कौन कौन से होते हैं? ये 14 राज्य हो गए। 6 यूटीज थे, मैंने बोला था, है ना। तो आपको मैं बता दूं, है ना, ए से फिर स्टार्ट करेंगे। अंडमान व निकोबार, है ना, ये एक यूटी था, पहला यूटी। दूसरा था दिल्ली, है ना, यानी दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। ठीक, तीसरा था आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहले राज्य नहीं था, है ना, और हिमाचल प्रदेश, है ना, क्लियर। फिर लक्षद्वीप, मिनिकॉय, ये सब द्वीप चौथे नंबर पर थे। ठीक, फिर है मणिपुर, उसके बाद है त्रिपुरा। मात्र आधा घंटे पहले पहुंचा था भारतीय आर्मी लक्षद्वीप, है ना। अगर आधा घंटे लेट हुआ रहता तो आज ये पाकिस्तान में होता लक्षद्वीप। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? त्रिपुरा में ये त्रिपुरा प्रिंसली स्टेट था, लेकिन वहां पर विद्रोह की संभावना थी, इसलिए, है ना। ठीक है, थोड़ा सा, और बाउंड्रीज भी पाकिस्तान से लगती थी, इसके कारण इसको यूटी में रखा गया। ठीक है, मणिपुर में भी कुछ ऐसी स्थिति थी, क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल बाउंड्रीज थी, और साथ ही साथ, है ना, आपका जो वहां पर जनजातियां रहती हैं, उसके कारण इसको किस में रखा गया? यूटी में रखा गया। ठीक है, तो इस तरह से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। अब देखो यहां से ना प्रश्न कहाँ कहाँ बनते हैं और बताता हूँ, है ना। ये तो हो गया 1956 की स्थिति। अब मैं बताते जाता हूँ स्प्लिट कहाँ कहाँ पर होगा, अब क्वेश्चन तुमको कहाँ कहाँ से पूछेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा बॉम्बे से, 1960 में। कब? 1960 में। 1960 में ये बॉम्बे स्प्लिट होगा, 1960 में। और यहां से दो राज्य बनेंगे, एक होगा आपका गुजरात, और यही क्वेश्चन तुमको पूछेगा, गुजरात का गठन कब हुआ? तो 1960 में, है ना। और ये महाराष्ट्र, है ना, ये दो राज्य बनते हैं 1960 में, स्प्लिट हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, यही इससे बहुत बार बार क्वेश्चन आता है। अब क्या होता है, देखो इसी समय, है ना, ये तो ब्रिटिशर से आजादी मिली थी,
लेकिन अभी भी भारत में, है ना, डच और पुर्तगाली, है ना, ये दो जो थे, ये अभी भी नहीं गए थे। तो होता क्या है, बाद में जब गोवा आजाद होता है ना, कौन सा, गोवा, 1962 में, है ना, गोवा को भी, है ना, ये अलग से याद रखना, 1962 में गोवा जो है ना, 1962 में गोवा जो है, ये क्या बनता है, यूटी बन जाता है। क्या बन जाता है, यूनियन टेरिटरी बन जाता है ना। गोवा, दमन दीव, है ना, और दादर नागर हवेली, ये क्या बन जाते हैं, यूटी बन जाते हैं 1962 में, 1962 में। ठीक है। पुर्तगालियों का कब्जा था गोवा में, दमन दीव, दादर नागर हवेली, यहां पर उनकी क्या थी, क्या थी, किलेबंदी थी, है ना, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली। तो पुर्तगाली जो है ना, ये छोड़ के यहां से जाते हैं और उसके 1962 में ये हमको मिलता है। क्लियर है। ठीक। फिर डच बोल रहा था, फ्रेंच, है ना, इसी समय 1962 के ही पास, है ना, आपको पुदुचेरी जो है, पौंडीचेरी इसको बोलते हैं, पुदुचेरी जो इनके फ्रेंच लोगों के कब्जे में था, है ना, वो भी अलग होता है एक संधि के तहत, और पुदुचेरी जो है भारत में एक यूटी के रूप में शामिल हो जाता है, जो अभी तक बना हुआ है ना। 1954 में इसको फ्रांसिस्को ने भारत को सौंपा था। क्लियर, समझ में आ रहा है बात। हम्म। 1966 में, 1966 में, है ना, 1966 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ठीक है, ये दोनों से, है ना, मिलाकर तीन राज्य उत्पन्न होते हैं। पहला होता है पंजाब, दूसरा होता है हरियाणा, ठीक है, तीसरा होता है हिमाचल प्रदेश, और एक यूटी निकलता है। चूंकि इन दोनों में राजधानी को लेकर विवाद था, तो चंडीगढ़ यूटी निकलता है इसी के साथ, है ना, कब, 1966 में। क्लियर, समझ में आ रहा बात। 1975, है ना, मैं काम की चीजों को बता रहा हूं, बहुत सारे हैं ना डेट्स। 1975 में, है ना, 1975 में सिक्किम जो है, ठीक है, ये भारत में शामिल हो जाता है इंदिरा गांधी जी के प्रयास से, है ना। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र क्षेत्र हुआ करता था, तो 1975 में, है ना, वो एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है 1975 में, किसको, सिक्किम को। ये भारत का 22वां राज्य बनता है, कौन, सिक्किम, 1975 में शामिल हुआ, इसको ध्यान रखना, है ना। क्लियर। फिर 1972 में तो मणिपुर, त्रिपुरा जो है ना, ये और ये, इनको यहां से हटाकर स्टेट में शामिल कर दिया गया 1972 में। और 1977 में, 1977 में आपका मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, है ना, ये असम से होकर बनते हैं 1975 में, 1977 में, है ना, 1977 में आपका कौन कौन निकलते हैं असम से, मिजोरम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कौन, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये बनते हैं। और गोवा भी, है ना, जो यहाँ पर 1962 में भारत में शामिल हुआ था, वो भी यूटी बन जाएगा, कब, 1977 में। ठीक है। तो मेनली आपको इसको ध्यान रखना है, बॉम्बे वाले को, ये पूछता ही है ना। ठीक है। इनका 1956 वालों को याद रखिएगा कि कब बना है ना। ठीक है, समझ में आ रहा बात। सिक्किम को याद रखिएगा, ये पूछेगा आपको। ठीक है, अगर सभी कुछ याद नहीं रखते तो कम से कम बॉम्बे और सिक्किम वाले को याद रखो। ठीक है, समझ में आ रहा बात।
अब आगे आपको देखने को मिलता है सन 2000 में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनते हैं, है ना। कब? नवंबर में, है ना। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को क्रमशः छत्तीसगढ़, है ना, उत्तराखंड और झारखंड बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 2014 में, कई बार पूछता है ना, 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य बनता है, भारत का 29वां राज्य बनता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद होता क्या है 2019 में, कब? 2019 में, 2019 में, है ना, भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया जाता है, और तो फिर से रिफॉर्म किया जाता है, और इसमें से लद्दाख, है ना, जम्मू, है ना, और कश्मीर का फिर से क्या किया जाता है, सीमांकन किया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो लद्दाख यूटी बनता है और जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना देते हैं, एक यूटी बना देते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को एक यूटी बना दिया, लद्दाख को ये राज्य से हटा के इनको क्या बना दिए, यूनियन टेरिटरी बना दी। ठीक है, और आपको मैं बताना चाहूंगा अभी भी ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, हाँ, यहाँ विधानसभा जरूर है। क्या है? विधानसभा जरूर है ना, पूर्ण राज्य अभी ये नहीं बने हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर अभी भी यूनियन टेरिटरी है। क्लियर, समझ में आ रहा है बात। और एक और चीज होती, ये दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये दोनों को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया है ना। ठीक है, क्या बना दिया गया है, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। कब? 2020 में। ठीक है, ठीक है, क्लियर है जी, यहां तक समझ में आ रहा है बात। ठीक, अब ये तो रहा इतिहास। अब तुम पूछोगे कि सर वर्तमान में, है ना, यूटीज कितने हैं? 8 यूटीज, उनका नाम बता दो। 28 राज्य तो पकड़ लोगे तुम, है ना। 8 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं? तो उन 8 यूनियन टेरिटरीज को मैं यहां पर तुमको बता रहा हूं। ठीक है, मैं 8 यूनियन टेरिटरीज को बता रहा हूं। ठीक है, वर्तमान में जो है, ऊपर से चालू करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, नई दिल्ली, ठीक है, चंडीगढ़, ठीक, क्या? नई दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली प्लस दमन दीव। ठीक, लक्षद्वीप, ठीक, लक्षद्वीप के बाद है आपका पुदुचेरी, और 8वां सबसे लास्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो ये कुल 8 यूनियन टेरिटरीज भारत में भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, क्लियर, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो। अब तुमको ना एक चीज कंफ्यूजन होगा ये नई दिल्ली वाले में, है ना, कि भाई ये दिल्ली जो है ना, इसमें 3 शब्द देखने को मिलते हैं, है ना। ठीक, क्या देखने को मिलते हैं? 3 शब्द। ये दिल्ली है ना, यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, नई दिल्ली नहीं। दिल्ली के ना, मैं तुमको बताते जाता हूँ। दिल्ली जो है ना, इसमें 3 शब्द हैं। एनसीआर दिल्ली,
दिल्ली एनसीआर जिसको बोलते हैं, है ना। फिर बोलते हैं फिर बोलते हैं नई दिल्ली, फिर बोलते हैं एनसीटी दिल्ली। अब ये है क्या तीनों, है ना। देखो, एनसीआर दिल्ली माने दिल्ली जो एक क्या है, अर्ध राज्य है ना, या यूनियन टेरिटरी है ना। ठीक है, क्या है, एक दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है। इस यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत, इस दिल्ली यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत, है ना, जैसे ये दिल्ली का मैप है समझ लो, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो इस दिल्ली के ना, इधर आपको हरियाणा देखने को मिलता है, इधर राजस्थान देखने को मिलता है ना, और इधर देखने को मिलता है कौन, यूपी। ठीक है, ये तीन राज्यों से कौन है आपका घिरा हुआ है, कौन, दिल्ली। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो ना, इन जो राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनके कुछ क्षेत्रों को, चूंकि दिल्ली में जनसंख्या दबाव बढ़ रहा था, तो इसके कारण, है ना, एक प्रोजेक्ट आया जिसके तहत इनके अगल बगल के जो जिले थे, है ना, उनको किसमें, उनको मिलाकर एनसीआर दिल्ली कहा गया, उनको डेवलप करने के लिए, है ना। और इसी के तहत आपको नोएडा आज देखने को मिलता है ना, नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना, एरिया बोलते हैं जिसको, है ना, क्या बोलते हैं, है ना, न्यू ओखला, क्या, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। नोएडा एक्चुअल में स्थित है कहाँ, यूपी में स्थित है, लेकिन आप लोग उसको दिल्ली से तारतम्य करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि भैया वो एनसीआर दिल्ली के अंतर्गत आता है, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के अंतर्गत आता है ना। तो एनसीआर दिल्ली बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें यूनियन टेरिटरी दिल्ली के आसपास के करीब 22 जो जिले हैं, उनको इसमें शामिल करके एक बड़े क्षेत्र के रूप में डेवलपमेंट किया जा रहा है, ताकि दिल्ली पर दबाव कम हो सके, है ना। ठीक है, राजस्थान का अलवर, भरतपुर, है ना, गुरुग्राम है ना, जिसको गुड़गांव कहते थे, फरीदाबाद है, आपने सुना होगा, सोनीपत है, रोहतक है ना, ठीक है, पानीपत है, करनाल है, सोनीपत है, जिंद है, ये हरियाणा के हैं। उत्तर प्रदेश में आपका नोएडा का जो क्षेत्र है ना, जो गाजियाबाद के अंतर्गत आता है ना, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर है ना, बागपत है, शामली है, मुजफ्फरपुर है, ये सब जो आसपास के क्षेत्र से, इनसे बना ना एनसीआर दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। इस नेशनल कैपिटल रीजन जो बड़ा आला क्षेत्र है दिल्ली के अंतर्गत, ये जो दिख रहा है यही नई दिल्ली है ना, ये क्या है, न्यू दिल्ली है ना। और न्यू दिल्ली क्या है जी, क्या है जी, न्यू दिल्ली एक, न्यू दिल्ली, है ना, ये क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है ना। ठीक है, तोमर वंशियों का शासन था यहाँ बहुत पहले, ठीक है, इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता है इस दिल्ली को, है ना। ठीक है, 1956 में यूटी का दर्जा मिला, 1991 में, है ना, यहाँ विधानसभा स्थापित किया बाद में, है ना। यहाँ का जो संवैधानिक मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है ना। ठीक है, और एक होता है एलजी, है ना, लेफ्टिनेंट जनरल बोलते हैं जिसको, है ना, ठीक है, या उपराज्यपाल कह सकते हो। वो यहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति की ओर से प्रशासन देखता है। ठीक है, इसीलिए विवाद होता है यहाँ पर कि भाई पुलिस जो है ये सीएम के अंतर्गत नहीं आता, किसके अंतर्गत आता है, उपराज्यपाल या केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है ना। ठीक है, नई दिल्ली क्या है, यूटी है, एनसीआर उससे बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्षेत्रों को मिलाकर बना एनसीआर दिल्ली। यूनियन टेरिटरी, है ना, ठीक है, कौन बनता है आपका, एनसीटी दिल्ली बनता है ना। ये सॉरी, यहाँ पर फिर से नई दिल्ली लिखा ना मैंने, ये हो जाएगा, ये दिल्ली है ना, ठीक है। ये अब ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी जो है, इसके अंतर्गत, है ना, इस बड़ा जो क्षेत्र है, जैसे हमने रायपुर के अंतर्गत नया रायपुर बसाया ना, सेम वैसे ही दिल्ली के अंतर्गत नई दिल्ली बसाया हमने, क्या बसाया, नई दिल्ली, क्योंकि भारत में एक राजधानी चाहिए था, तो इस दिल्ली के अंतर्गत नई दिल्ली बसाया गया, है ना, लुटियंस के द्वारा, है ना, ठीक है ना। उसको क्या कहा गया, एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहा जाता है।
समझ में आ रहा है? एनसीआर, एनसीटी मैंने क्या, एनसीटी मैंने नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इस दिल्ली के अंतर्गत एक छोटा सा ऐसा सा क्षेत्र है ना, क्या है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। समझ में आ रहा बात? 1911 में घोषणा हुई थी, 1931 में स्थापना हुई इस नई दिल्ली की, याद रखना। और यही एनसीटी नई दिल्ली जो है भारत की भी राजधानी है। अब तुमको पूछेगा क्या भारत की राजधानी दिल्ली है? नहीं, भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, याद रखना। भारत की भी राजधानी और इस दिल्ली की भी राजधानी कौन है आप जी? नई दिल्ली। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है बात? अब समझ में आया, भारत की राजधानी नई दिल्ली, ना कि दिल्ली। दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी। समझ में आ रहा बात? और उस एनसीटी, इस दिल्ली से बड़ा कॉन्सेप्ट है एनसीआर दिल्ली। ठीक है, क्लियर। ये भले ही कोई राज्य वाज्य नहीं है ना, ये अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हम्म, ठीक है, क्लियर है? ये चीजें आपको समझ में आई होंगी यहां तक, है ना? क्लियर है जी? चलो, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको नेक्स्ट देखना है ना? ठीक है, हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्या जी? इसके बाद हम देखने वाले हैं भारत का क्या, भौतिक विभाजन, है ना? क्या, भौतिक विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ अपन फिर स्टार्ट करते हैं।